जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान जो हम यहाँ से शुरू करेंगे, संविधान सभा से शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमारे चार्टर एक्ट हैं, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की गई थी, वहाँ से क्वेश्चन की संख्या काफ़ी कम है। वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो 1935 का जो अधिनियम है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये सारा का जो कंटेंट है, सारा का सारा लुसेंट आधारित कंटेंट है। तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि जीके में बहुत अगर ज़्यादा समस्या आती है तो सबसे ज़्यादा जीके में आती है। इवन अब तो एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस में भी कंपलसरी कर दिया जीके बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको जी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो हम पार्टिकुलर जीके ही अब इस पर डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान आज हम डिस्कस करेंगे, और इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सारा कंटेंट मैं आपके लिए सिलेक्टेड लेके आया हूँ, और ये सारा का सारा कंपाइल कंटेंट है, ठीक है। जो इसमें चीज़ें काम के नहीं वो मैंने हटा दी हैं, अदरवाइज सारा कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा, क्योंकि गाइस एफर्ट बहुत लगता है एक वीडियो बनाने में। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में बता देता हूँ, संविधान क्या होता है। देखिए, संविधान के बारे में आपको पता होगा। संविधान का अगर मैं संधि विच्छेद करूँगा तो ऐसी विधियाँ जिससे देश चलता है, या ऐसे बुक जिससे देश चलता है, देश का शासन चलता है, उस बुक को हम बोलते हैं संविधान, ठीक है। चलिए, आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, संविधान सभा बनी कैसे थी, संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो देखिए, ज़रूरत हमें देश चलाने के लिए पड़ती है। जब हमारा देश हुआ था 1947 से पहले, तो हमारे देश को जो कंट्रोल करने का काम था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, यानी कि ब्रिटिश की जो ब्रिटेन की सरकार थी वो कंट्रोल करती थी। लेकिन जब वो हमारे देश को आज़ाद करके जा रहे थे, तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आया था कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, क्योंकि अब ऐसे तो है नहीं कि हम रूल बनाते रहेंगे हाथों हाथ, तो ऐसे हुआ नहीं। तो हमने संविधान बनाया, लगभग हमें 1 साल का समय लगा था संविधान बनाने में। उसमें सारे रूल लिखे हुए हैं कि अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसका समाधान क्या होगा, ठीक है। समय समय पर हम उसमें संशोधन भी करते रहते हैं। चलिए, तो अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन से शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वो 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन में सदस्य थे, 3 सदस्य थे। जो उनके हेड थे वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिक थे, दूसरे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और एलवी अलेक्जेंडर थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, इनको तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बाद में कि भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। स्वराज पार्टी ने कहा था 1924 में कि हमारे देश के संविधान भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के सदस्यों की जो कुल संख्या वो 389 निश्चित करी गई थी। 389 का मतलब ये है कि सर जो 389 सदस्य होंगे, ठीक है, ये हम पूरे के पूरे भारत में से चुनेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल स्टेट हों, चाहे वो प्रांतीय स्टेट हो, चाहे वो देशी रियासतें हों, ठीक है, चाहे पाकिस्तान वाला एरिया हो, कोई सा भी, क्योंकि उस समय तो विभाजन नहीं हुआ था ना। तो 389 सदस्य हमको चुनने थे, और 389 सदस्य जो जिसमें से, ठीक है, 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। ब्रिटिश प्रांतों का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अधिकार ब्रिटेन सरकार का था, ठीक है। वैसे तो पूरे भारत में ही था, लेकिन वो ऐसी जगह पर कब्जा करते थे जहाँ से उन्हें फ़ायदा होता था, जहाँ से उन्हें व्यापार में आसानी होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो राजा जो था उसको अपना चमचा बना लेते थे। राजा नहीं बनता था तो उसको युद्ध करके हरा करके रंगून भेज दिया जाता था, ठीक है। तो 292 सदस्य, देखिए 389 का आपको जो यहाँ पर डिवाइडेशन अच्छे से याद रखना है। तो 292 जो हो गए 292, तो ये तो मेरे ब्रिटिश प्रांतों से हो गए। 4 जो हो जाते हैं वो चीफ कमिश्नरी स्टेट। अब देखिए, चीफ कमिश्नरी किसको बोलते हैं, जैसे हमारा मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, बंगाल हो गया, ये ऐसे थे जहाँ पर पूरा भारत कंट्रोल किया जा सकता था। तो यहाँ पर ये अपने कमिश्नर बैठाते थे, जो हाईएस्ट रैंक अधिकारी होता था ना कमिश्नर, उसको यहाँ पे बैठाते थे। तो इसलिए उन क्षेत्रों को कमिश्नरी क्षेत्र बोला जाता था। के प्रतिनिधि एवं 93 देश रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से आ रहे थे, 4 जो आ रहे थे वो चीफ कमिश्नर थे, और 93 देश रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट देखते हैं मिशन योजना। देखिए, एक योजना भी चलाई गई थी। उसके बाद देखते हैं मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें से जो कांग्रेस के थे वो 298 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, एवं 15 अन्य दलों को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित किया गया था, ठीक है। तो ये योजना मिशन के अनुसार आंकड़े हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 389 सदस्य सेम थे, उनमें से 208 जो थे मुस्लिम लीग के थे,
ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमने जो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आ रहे थे ना, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले सदस्य जो थे उसमें सारे लोग थे। तो सबसे ज़्यादा उस समय भारत में कांग्रेस का राज चलता था, तो 208 सदस्य कांग्रेस से थे, 73 जो थे मुस्लिम लीग से थे, और 15 जो थे वो अदर से आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। कहाँ पे हुई थी, याद रखिएगा। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया, याद रखिए, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग यहाँ पे प्रारंभ कर दी। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, सबसे पहले संविधान सभा की मांग कहाँ से हुई थी, तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। याद रखिएगा, प्रांतों तथा प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, जैसे आज के समय भी होता है। तो एक विधायक जो बनता है वो कितने में बनता है, 10 लाख की मतलब जो 10 लाख तो नहीं, हाँ 10 लाख पे बनता है जब एक विधायक बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः तीन प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। ठीक है, मुस्लिम, सिख और साधारण, ये इनमें 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया था। अब देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे समितियाँ बनाई गई थी। ठीक है, मैं इनको समितियों को आपको याद कराने की कोशिश भी करूँगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सर संचालन समिति। तो संचालन समिति के बारे में आपको पता है, संचालन का मतलब क्या होता है, जो देश को चलाए। और देश को कौन चलाता है, जो हमारा देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है राष्ट्रपति, वही तो चलाएगा ना। तो संचालन समिति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए संविधान सभा, संघीय संविधान नीति और संघ शक्ति समिति। देखो दोनों याद रखनी है, दोनों में संघ आ रहा है ना, दोनों में संघ आ रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही दोनों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों का आंसर ही सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रांतों की जब भी बात आएगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि प्रांतों की बात हो रही है। ठीक है, प्रांतों की बात हो रही है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। तो प्रांत में आपको प्रांत में ऐसे साउंड नहीं आ रही, प्रांत मतलब पटेल, प्रांत पटेल, प्रांत पटेल, प्रांत पटेल। ठीक है, तो प्रांत से आप पटेल को रिलेट कर सकते हैं। प्रारूप समिति का तो जिसको नहीं पता है वो आज से पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि प्रारूप समिति का तो सबको पता रहता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बारे में देखिए एक मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति बनाई गई थी। उसके हेड भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। ठीक है सर, चलिए। और देखिए राष्ट्रध्वज की बात करते हैं, तो हमारे देश का जो राष्ट्रध्वज है वो सबसे अहम माना जाता है। मतलब अगर हमारा राष्ट्रध्वज है और हमारा राष्ट्रध्वज कहीं अगर झुका हुआ है तो इसका मतलब हमारे देश की हार है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे हाल ही में करंट में पढ़ा था कि हमने किसी देश के लिए अपना तिरंगा थोड़ा सा झुकाया था, तो इसका मतलब पूरा देश झुका था। ठीक है, तो देश झुका था, इसका मतलब राष्ट्रपति झुका था, तो राष्ट्रपति मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तो संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं और एक राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ भी बनाई गई थी। देखिए मौलिक अधिकारों का थोड़ा बड़ा सा टॉपिक हो जाता है, तो इस पर उन्होंने समिति बनाई थी प्लस उप समिति बनाई थी। तो समिति के अध्यक्ष तो हमारे कौन हो जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। लेकिन जो उप समिति बनाई गई थी 2, पहली उप समिति जो थी वो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड उप समिति थी, उसके हेड थे जेवी कृपलानी। ये क्वेश्चन गाइस PCS लेवल में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों से जो समिति बनी थी उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, जेवी कृपलानी थे। और जो अल्पसंख्यक समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे, HC मुखर्जी बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख इसमें शामिल किए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। जो हमारे अनुसूचित जनजाति थी उसके सदस्य कितने थे, 33 थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। तो इसमें हमारे संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही जो थी वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ में प्रारंभ कर दी गई थी। तो पहली बैठक पूछेगा 9 दिसंबर 1946 और उसके 4 दिन बाद ही पहली कार्यवाही वहाँ पर शुरू कर दी गई थी, यानी कि 13 दिसंबर को कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। किसके कहने पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर शुरू कर दी गई थी।
22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थीं, एक थी वार्ता समिति, दूसरा संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे संविधान को बनाने के लिए समिति बनाई गई थी। कौन कौन सी? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ठीक है, ये इतनी खास भी नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो है वो प्रारूप समिति याद रखनी है, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संचालन पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें 7 लोग थे। प्रारूप समिति कितने लोग थे? 7। अब यहाँ आपको सातों के सातों याद करने हैं। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबको याद होते हैं, ये इसके हेड बनाए गए थे। दूसरे हो जाते हैं N गोपाला स्वामी अयंगर जो थे, ये हैं अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, ये BL मित्रा के स्थान पर चुने गए थे। DP खेतान, ये 1948 में मृत्यु हो गई थी। इनके बाद में TT कृष्णा चुने गए थे। ठीक है, तो ये सातों के साथ आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी आप इनको याद करेंगे, चाहे आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए अभी के अभी, बाद में नहीं कुछ छोड़ना है। बाद में अगर आप छोड़ दोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। नोट है, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन मुंबई से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 प्रांतों। चलेगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारे देश का हो चुका है बंटवारा। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वो 324 नियत की गई। पहले कितनी थी गाइस? 389 यानी कि 389 थी। अब इसको कितना कर दिया गया था? कम करके 324 कर दिया गया था। पहले हमारे 292 सदस्य आ रहे थे, अब 235 सदस्य प्रांतों से आ रहे हैं और 89 जो है वो देशी राज्यों के लिए यहाँ पर नियुक्त करे गए थे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो भारतीय संविधान था इसमें 15 महिलाओं को दर्जा इसमें दिया गया था, शामिल हुई थी। वो कौन कौन थी? वो एक तो अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, बेगम आज़ाद रसूल, दक्षयानी वेल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये 4 महिला जो है ना लास्ट वाली, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था। जैसे देश आज़ाद हो तो उसमें मंत्रिमंडल की ज़रूरत पड़ी कि कौन कौन सा विभाग किस किस मंत्री को दिया जाएगा। तो उस मंत्रिमंडल में देखते हैं विभाग के बारे में और कौन कौन से मंत्री थे। तो मंत्री देखते हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे पहले प्रधानमंत्री आपको बनाए थे हमारे देश के, आपको पता ही है। ये प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के जो वैज्ञानिक शोध, ये सारा डिपार्टमेंट किसके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो ये तो गृह सूचना तथा प्रसारण के बारे में, प्रसारण विभाग इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और जॉन मथाई जो थे वो रेलवे और एवं परिवहन इनके मंत्री हो जाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्री यानी कि पहले कानून मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। जगजीवन राम श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीसा CS भाभा वाणिज्य विभाग, रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग, RK षणमुखम शेट्टी वित्त विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, VN गौडगिल कार्य खान एवं पूजन विभाग। ठीक है, तो ये सारा का सारा पहला हमारा मंत्रिमंडल था जो पहला मंत्रिमंडल बना था। देखिए नोट देख लेते हैं। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव VP मेनन थे। तो VP मेनन का देश रियासतों का विलय करवाने में बहुत बड़ा हाथ है।
ठीक है। हैदराबाद मतलब 552 रियासतें थी ना हमारे इंडिया में, सारी मिलेगी थी, बस 2-3 को छोड़ के। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, आपने कई जगह सुन भी लिया होगा ये, ठीक है। तो समिति बनाई गई थी, उसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। तो वीपी मेनन का बहुत बड़ा हाथ था सारी रियासतों को एक साथ मिलाने में। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हमें कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी कि हमारे प्रारूप संविधान का कैसा होगा, तो 114 दिन उस पर बहस हुई थी। और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी और कुल खर्चा लगभग 64 लाख रुपये हुआ था। ठीक है, चलिए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, याद रखिएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, देखिए ये जो अनुच्छेद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, अनुच्छेद जो हैं, एक सेकेंड, जब संविधान बना था तो उसमें थोड़ा चीज़ें कम थी। देखो आप बोल रहे हो कि सर अनुच्छेद तो बढ़ के 400 प्लस हो गए, तो देखिए अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन अब जो जैसे अनुच्छेद मान लो 10 है, ठीक है, 10वां अनुच्छेद है, तो उसमें मुझे परिवर्तन करना है, तो मैं 10 इसमें ए बना दूंगा, 10 बी बना दूंगा, 10 सी ऐसे करके बना दूंगा। ठीक है, तो उनको जब हम काउंट करते हैं ना, तो ये बहुत सारे प्लस मतलब 400 से भी बहुत ज़्यादा पहुँच जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, देखो कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिनको हाथों हाथ लागू करा गया था, और कुछ मोस्टली जो अनुच्छेद थे वो ऐसे थे जिनको जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को उसी दिन लागू करा गया था। तो देखो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था, तो 15 को। कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ठीक है, और ये कब लागू करे गए थे? 26 नवंबर 1949 को, नवंबर में लागू करे गए थे। ठीक है, उसके बाद जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, संविधान द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करा गया था। जो हम राष्ट्रमंडल गेम खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनाया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। नोट देखेंगे, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिए भारतीय संविधान की जो हमारी उद्देशिका है, मतलब जो प्रस्तावना है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा संशोधित यह उद्देशिका इस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? देखो मुख्य बातों से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इनको आप याद कर लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? नहीं है। ठीक है, कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं, मतलब सब कुछ जो करते हैं वो भारत के लोग ही करते हैं। प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रभुता का उद्देश्य है प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी प्रस्तावना उसको हम न्यायालय में नहीं लेके जा सकते,
ये बिल्कुल न्यायालय में परिवर्तित उसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार का कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते, उसमें जो भी करेगा कानून ही करेगा। ठीक है, चलिए। बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। मतलब भाषा संदिग्ध हो, भाषा विधान की भाषा मान लो कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रस्तावना जो विधिक निर्वाचन में, जो हमारा कानून है ना, कानून का निर्वाचन हमें कैसे करना है, कानून को कैसे करना है, कैसे चलाना है, ये हमारा प्रस्तावना अच्छे से हमें बता देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए। बेरुवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। देखो बेरुवाड़ी जो केस हुआ था ना 1960 में, ये एक स्थान है बेरुवाड़ी जो है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी थी क्या संविधान जो प्रस्तावना वो संविधान का अंग है, नहीं। तो जब बेरुवाड़ी के ऊपर बहस हुई, एक कमेटी बनाई गई, तो इसमें ये कहा गया था कि हम जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानेंगे, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। जो विधायिका है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं करती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद यानी कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो दोनों ही केस हैं। बेरुवाड़ी की बात करेंगे तो संशोधन नहीं हो सकता और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। वहीं बात करते हैं केशवानंद भारती की जो 1973 में आया था, तो वो इसमें संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा बनाया। तो संविधान का मूल ढांचा क्या है, हमारी संविधान की प्रस्तावना हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो बेरुवाड़ी केस हुआ था वो अब कैंसिल हो गया है। ठीक है, संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्ट है, संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण हो सकता है। ये बात भी उसमें मेंशन करी गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, इसको तो आप रट लो। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हमसे पूछ लेगा कितने प्रकार का हमें न्याय है, तो 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। और समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भी यही माना जाता है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, मतलब थोड़ा कठोर है और थोड़ा ही लचीला हो जाता है। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। अच्छा, लिखित संविधान जो मतलब संविधान लिखित होना चाहिए, किसकी देन है, तो ये फ्रांस की देन है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर कौन माना जाएगा, संविधान को माना जाएगा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारत संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना वीडियो जब शुरू हुई थी कि 1935 से ही हम सारा कुछ चीज़ें उठाते हैं। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, क्या है, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, इससे कोई भी राज्य इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। कल जो हम वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे जो संविधान का विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।